नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है जनवाइज इवेंट्स में। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं दोपहर 3 बजे के इवेंट में। आज 12 जनवरी शुक्रवार है और आज के दोपहर 3 बजे के इवेंट में है इंडियन कल्चर क्विज प्ले एंड विन। मैं हूं आपके साथ में दर्शना। और ये हमारे जो भी इवेंट्स होते हैं जनवाइज के दोपहर में, वो यूजुअली फन इवेंट्स होते हैं जिसमें आप मजे कर सकते हैं, कोई नई चीज सीख सकते हैं, कोई आनंदमयी नया एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे भजन या अंताक्षरी, या फिर खेल का आनंद ले सकते हैं पूरे जनवई समुदाय के साथ में। आज का जो इवेंट है वो है क्विज, और क्विज खेलने के थोड़े से नियम हैं जो अभी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। सबसे पहला नियम और सबसे खास नियम ये है कि ये मीटिंग 3 बज के 10 मिनट पर एंट्री के लिए बंद हो जाएगी। तो आप इस इवेंट को छोड़े नहीं। अगर आप इससे बाहर जाएंगे 3 बज के 10 मिनट के बाद में तो एंटर नहीं कर पाएंगे वापस। तो आप जब आधे घंटे 45 मिनट क्विज चलती है तब तक बने रहें और पूरा उसे खेलकर ही कंप्लीट करें। इसी के साथ में जो बेसिक खेलने के नियम हैं वो आपकी स्क्रीन पर 2 मिनट में शेयर किए जाएंगे। अगर आप पहली बार खेल रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा हाथ का बटन है। एक आप हाथ का बटन देख पाएंगे स्क्रीन पर नीचे जहाँ पे एंड कॉल का ऑप्शन आ रहा है। आप उसे दबाएं। अगर आप पहली बार क्विज खेल रहे हैं जनवाइज के साथ में तो आप उस हाथ को जरूर दबाएं। वंडरफुल, हमारे साथ में बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं। शशि किरण जी हैं, अमरेंद्र मिश्रा जी हैं, कीर्ति कुमार कापसी जी हैं। वेलकम, हमारे नए मेंबर्स को बहुत बहुत स्वागत है आपका। विद्या जैन जी हैं, ऋतु शर्मा जी, सैयद हैदर जी हैं और विजय कदम जी और रीटा अरोड़ा जी, दीप्ति गुप्ता जी। वंडरफुल, आप सभी हमारे पहली बार क्विज खेलने के पार्टिसिपेंट्स हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप सभी के साथ में आज की क्विज के कुछ रूल्स हैं वो शेयर किए जाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देके सुने। सारी चीजें, अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे 5 मिनट के छोड़ के इन इंस्ट्रक्शंस को आप पूरा ध्यान लगा के सुने ताकि पूर्ण रूप से वो समझ में आ सके और क्विज के बीच में कोई भी प्रश्न ना हो। अगर आपको कोई भी प्रश्न होता है तो आपको ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप इसे देख पाएंगे वापस सीखने के लिए। इस रिकॉर्डिंग को चला के देख सकते हैं। तो अभी आपके लिए लाइव शेयर किया जाएगा कि कैसे आज का गेम खेला जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वक्त आपके स्क्रीन शेयर की जा रही है। अगर आपको स्क्रीन पर नहीं कुछ दिखाई दे रहा है, सिर्फ मीटिंग के मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो राइट साइड में गो टू टॉप या फिर रिटर्न टू टॉप का ऑप्शन होगा। कृपया कर आप रिटर्न टू टॉप वाला बटन दबाएं तो आप स्क्रीन के टॉप पे चले जाएंगे। अगर आपको लिखा हुआ छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो ये जो स्क्रीन शेयर है ये एक फोटो की तरह जूम होता है, इसका ध्यान दें। आप इसको आसानी से जैसे फोटो को जूम करते हैं वैसे आप जूम कर सकते हैं, लेकिन आप तभी इसे जूम करें जब आप इसे समझना चाहते हैं, कुछ दिखाई ना दे। अदरवाइज मैं आपके साथ में सारी चीजें बोल के भी शेयर करूंगी, आप उसको पहले देखें समझें और फिर अगर कुछ बहुत छोटा दिखाई दे रहा है तो ही जूम करें और वापस बैक करें। अदरवाइज आप नई स्लाइड मिस कर देंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के इंस्ट्रक्शंस के साथ में। बहुत ही बेसिक सी तरीका होगा हमारा आज के मीटिंग में क्विज खेलने का। क्योंकि जनवाइज पे जब आप क्विज खेलते हैं तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ में क्विज खेली जाती है, तो आपको एक लिंक के साथ में उससे जुड़ना होता है। ये उसका आपको तरीका बताया जा रहा है कि आपको कैसे करेंगे अभी हमारे साथ में। और ये लाइव होता है तो मैं आपको जब लिंक शेयर करूंगी आप ये तभी कर पाएंगे। अभी जैसे ही हम इंस्ट्रक्शंस खत्म करेंगे आपके साथ में वो लिंक शेयर किया जाएगा और कैसे किया जाएगा वो भी अभी आपको बताया जाएगा। तो हम शुरू करेंगे। इस वक्त आपको कुछ इस प्रकार से मीटिंग दिखाई दे रही है। आप इस प्रकार से कुछ प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं और नीचे सभी मेंबर्स का छोटा छोटा बॉक्सेस में प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं कि कौन कौन मीटिंग में अवेलेबल है। ये है गूगल मीटिंग। गूगल मीटिंग के अंदर आपको चैट का ऑप्शन होता है जो कि यहाँ होता है। ये जो 3 बिंदु, अभी आप कुछ करें ना, अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश करें ताकि कुछ छूटे नहीं। अगर आप साथ साथ में करेंगे तो वो समझने में छूट जाएगा। मैं बिल्कुल धीरे धीरे आप सभी को बताऊंगी। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है।
ये जो 4 ऑप्शन जो पहले से हैं वो होता है लाल बटन एंड कॉल का, वीडियो वाला बटन आपका वीडियो ऑन करने का, माइक वाला बटन से आप माइक अपना ऑन कर सकते हैं जो कुछ ही देर में आपको प्रश्न उत्तर के लिए ऑन किया जाएगा, अभी ऑफ है। और हाथ वाला बटन जिससे आपने अभी हैंड रेस किया होगा या फिर आप आसानी से जानते होंगे कि इससे आप हैंड रेस कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं तब आप हैंड रेस कर सकते हैं। ये 3 बटन उसके साइड में है मोर के ऑप्शंस, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जाएगा इन कॉल मैसेजेस। ये इन कॉल मैसेजेस और भी बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं, लेकिन सबसे टॉप पे ही आपको इन कॉल मैसेजेस का एक ऑप्शन आएगा। जब आप इस इन कॉल मैसेजेस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारी जो मीटिंग है उसका मैसेज सेक्शन आपके लिए खुल जाएगा आपके फोन की स्क्रीन पर। इस फोन की स्क्रीन पर इस प्रकार से ये दिखाई देगा। और यहाँ पे जब आप जब इस इंस्ट्रक्शन के बाद में जब मैं आपको कहूंगी और तब आप इसे खोलेंगे तब आपको इस प्रकार से जेनवाइज इवेंट्स की तरफ से एक मैसेज मिलेगा। अभी ये आपको मैसेज नहीं मिलेगा क्योंकि हमने सेंड नहीं किया है, इस इंस्ट्रक्शंस के बाद में आपको ये मैसेज मिलेगा। अब ये मैसेज क्या है उसको मैं आपको ध्यान से बताऊंगी। ये मैसेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता होगा, ऊपर लिखा होगा जेनवाइज इवेंट, जो कि जेनवाइज इवेंट्स कंडक्ट किया जा रहा है उस प्रोफाइल का नाम है। फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में, और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। इस वक्त पे आपको ये कोड लिख के रख लेना है। ये 8 अक्षरों का कोड होगा जिसको आप याद भी कर सकते हैं या फिर आप लिख के भी रख सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आप पेन पेंसिल पास में है तो उसे आप अपने पास कर लें। इस कोड को नहीं लिखना है, जब आप कोड में जाएंगे मीटिंग के अंदर इसको ओपन करेंगे वहां पे जो कोड होगा आप उस कोड को लिखेंगे। अब कोड को लिखने के बाद में आप इस मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे या फिर आप टैप करेंगे, अपनी उंगली लगाएंगे उस लिंक पर, तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे जो कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ। क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक जो menti.com पे है। द पेज यू आर ऑन इज ट्राइंग टू सेंड यू टू https://menti.com। और फिर नीचे लिखा है इफ यू डू नॉट वांट टू विजिट द पेज यू कैन रिटर्न टू प्रीवियस पेज, जो कि होगा मीटिंग। तो आप इसमें पहले लिंक को क्लिक करें। बहुत ही आसान है। हमने पहले मैसेज के अंदर कोड को लिख लिया है, फिर सिर्फ लिंक पे क्लिक किया है। लिंक पे क्लिक करके पहला जो ऑप्शन आया है हमने उस पर क्लिक कर दिया है, और पहले ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से एक व्हाइट पेज और कर्सर दिखाई देगा, या फिर आप जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंढक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। हो सकता है वो फूल हो सकता है वो कोई हैट हो, कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो जनरेटेड होता है, उसमें कोई चॉइस नहीं होती है। तो ऐसे कोई इमेज दिखाई देगी मेंढक की जगह पे, और नीचे जहां एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। इस प्रकार से आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जेनवाइज पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर नंबर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आप सही नाम लिखेंगे जो आप जेनवाइज में यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए ताकि बिल्कुल क्लैरिटी हो आप यहाँ पे नाम और नंबर दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद में नाम नंबर एंटर करने के बाद में आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ पे लो बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, जो भी आपके फोन में सेटिंग्स होगी उसके हिसाब से, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे आपको आगे रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। तो लाइव अर्थात मैं यहाँ से आपके सामने एक एक करके प्रश्न जब लेकर आऊंगी आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आपको तभी दिखाई देंगे। तो जब इस सेक्शन में आप सभी जुड़ रहे होंगे तो थोड़ा सा आप सभी धैर्य रखें,
क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो पहली बार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और सारा जो मजा है वो एक साथ खेलने में, सभी मेंबर्स के साथ में जुड़ के खेलने में आता है। और आप सभी ध्यान भी दें कि अगर आप ज्यादा डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं तो आप आज की क्विज को ऑब्जर्व करें कि कैसे खेल रहे हैं, कैसे खेला जाता है, क्या क्या होता है, और अगली क्विज में भी आप पार्टिसिपेट करें। अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है तो आप क्विज के अंत में बताएं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी और आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो क्या रीजन था। अगर कोई आपको डिफरेंट प्रॉब्लम आ रही है जो अभी दिखाई नहीं गई है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप हमारे साथ शेयर कर सकें। अब इस प्रकार से आपने नाम एंटर किया और आप आसानी से ज्वाइन हो गए। अब आपको गेम्स में कैसे दिखाई देगा गेम चलता हुआ। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न के आगे आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। क्योंकि ऐसा ही है, आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतना जल्दी आपको उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा। आप इनमें से एक विकल्प को चुन लेंगे और जैसे ही आप कोई विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा। इसका भी आप ध्यान रखें कि आप विकल्प चुन रहे हैं तो हाथों हाथ पेज चेंज होगा। अगर पेज चेंज नहीं हो रहा है विकल्प चुनने पर, मतलब आप शायद स्क्रीन दब नहीं पा रहा है या विकल्प आप चुन नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है। से आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा करेक्ट आंसर। और ऐसे ही अगला प्रश्न आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जब प्रश्न आए तो प्रश्न पढ़ लेना है और जब उत्तर के ऑप्शन आए तो उत्तर पे क्लिक कर देना है, और कुछ भी आपको इसमें नहीं करना होगा। अब ये तरीका था मीटिंग के अंदर जुड़ने का और पूरी की पूरी जो क्विज है उसमें पार्टिसिपेट करने का। अब हम सभी से प्रश्न लेंगे और 2 सेकंड दें। अभी हैंड्स को मैंने डाउन कर दिया है। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप बताएं, हैंड रेज करें। और हाँ जी, प्रकाश चांदेर जी, प्लीज सर आप माइक अनम्यूट करें और बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, मैंने लेट ज्वाइन किया है, मेरे को वो लिंक भेजो। बिल्कुल सर, अभी किसी को लिंक नहीं मिला है। आप अभी देखें कि किस प्रकार से चल रहा है। आपको चैट बॉक्स में लिंक आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नहीं भेजा तो भेज दो। हाँ सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा लिंक के लिए, इन 3 बटनों पे। और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं क्या प्रकाश सर, प्रकाश चांदेर जी, लिंक क्या तो आप देख पा रहे हैं? सर आप लिंक तो मीटिंग नहीं में दिख देख रहा। पा रहे हैं कि नहीं? सर आपको एक स्क्रीन शेयर दिख रहा होगा कि लिंक कहाँ मिलेगा। अभी लिंक शेयर नहीं हुआ है, तो मैं आपको जल्दी से बताना जा रही हूँ कि लिंक शेयर कहाँ होगा। लिंक आपको, ये जो 3 बटन है आपकी मीटिंग में, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन आएगा। और इस इन कॉल मैसेजेस में अभी आपको कुछ देर में जैसे ही मैं शेयर करूंगी वहां आपको लिंक और कोड दिखाई देगा। सो अब आप सभी के साथ में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स में। कृपया करके आप सभी 2 सेकंड दें मुझे। आप सभी के साथ में कोड शेयर कर दिया गया है, लिंक शेयर कर दिया गया है। आप चैट बॉक्स में जाएं और जुड़ना शुरू करें।
आप सभी अपने स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, उन 3 डॉट पर क्लिक करें और आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन। इन कॉल मैसेजेस में जाके आप क्लिक करें और उसमें आपको दिखाई देगा ऑप्शन चैट बॉक्स का। चैट बॉक्स के अंदर लिंक और कोड शेयर किया गया है। ऑलरेडी हमारे साथ में 25 प्लेयर्स जुड़ गए हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इस वक्त 28 हो चुके हैं सभी लोग। वंडरफुल। आप सभी लोग एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं, 29। और जैसे ही हमारे सभी प्लेयर्स जुड़ जाएंगे, हम इस गेम को शुरू कर देंगे। एक बार सभी के लिए मैं वापस रिपीट करूंगी कि क्या करना है। आपकी स्क्रीन पर आपको 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, सबसे नीचे सीधे हाथ पर राइट साइड में। आप वो 3 बिंदुओं को जब आप दबाएंगे तो इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन आएगा। इन कॉल मैसेजेस के ऑप्शन पे जब आप दबाएंगे तो आपको एक चैट बॉक्स में मैसेज दिखाई देगा जेनवाइज इवेंट्स की तरफ से। उस मैसेज पर एक लिंक होगा और एक कोड होगा। आप उस लिंक को दबाएं, उसके बाद में पहले ऑप्शन वाले लिंक को दबाएं और उसके बाद में जब आपसे कोड पूछा जाए तो कोड को एंटर करें, जो कि है 57808302। 57808302। इस कोड को आप एंटर करें और फिर अपना नाम लिखकर, जो आप जेनवाइज में यूज करते हैं वो नाम लिखें। और नाम लिखकर आप ऑलरेडी अगर ज्वाइन हो चुके हैं, आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी जिसमें जेनवाइज इवेंट्स का वो दिखाई दे रहा है, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है वो दिखाई देगा। और आपको दिखाई देगा प्रश्न आने वाला है, क्विज शुरू होने वाली है। आप वहीं रुकें। अगर आपने अपना नाम एंटर कर दिया मतलब आपको वहीं रहना है, आप सही जगह पे हैं। हम कुछ ही देर में इस क्विज को शुरू करेंगे। सिर्फ 2 मिनट में, 2 मिनट और क्विज को शुरू किया जाएगा। बहुत सुंदर। 38 प्लेयर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वंडरफुल। सो इसी के साथ में नफीसा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेस किया मैम। प्लीज मैम माइक अनम्यूट करें और बताएं। मेरे को कोड रिपीट कीजिए। कोड मैम आप चैट बॉक्स में देखेंगे तो आपको मीटिंग के चैट बॉक्स में कोड मिल जाएगा। कोड मैं बोल के रिपीट करूं, आप ये कह रहे हैं? जी जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम। कोड है 57808302। एक बार और रिपीट करूंगी, 57808302। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। अब हम शुरू करेंगे हमारी आज की क्विज को और आप जहां हैं वहीं रहें। आपको अभी कुछ ही देर में पहला प्रश्न दिखाई देगा। 40 प्लेयर्स हैं आज हमारे साथ में। वंडरफुल। और इसी के साथ में हम शुरुआत कर रहे हैं आज की क्विज की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्या है नेशनल लैंग्वेज भारत की? भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। हिंदी, बंगाली, तमिल या मराठी? और हमारे साथ में सभी जो प्लेयर्स हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको ये दिखाई देगा, ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। आप सही उत्तर पर टैप करें कि हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। आज है क्विज का जो टॉपिक है वो है इंडियन कल्चर, कि भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय जो कल्चर है, उसके बारे में प्रश्न होंगे और उसके बारे में उत्तर होंगे। कुछ प्रश्न हो सकता है आपको बहुत आसान लगे और कुछ प्रश्न हो सकता है आपको बहुत कठिन लगे, लेकिन यही मजा है क्विज का कि कुछ नया सीखने को मिलता है और कुछ बहुत ही फनी लगता है। 45 सेकंड मिलेंगे आपको हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए और समय समाप्त होता है। और आप सभी ने सही उत्तर दिया है, बहुत सुंदर, वंडरफुल। सही उत्तर है, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। और इसी के साथ में अगले उत्तर की तरफ हम बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। आप सभी रेडी हैं अगले प्रश्न के लिए? और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा अब कुछ ही चंद मिनटों में। और विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? कौन सा त्योहार प्रकाश का त्योहार के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है दिवाली, दूसरा ऑप्शन है होली, तीसरा ऑप्शन है ईद और चौथा ऑप्शन है क्रिसमस। 45 सेकंड मिलेंगे आपको हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और पूछा जा रहा है कि कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश का त्योहार के रूप में जाना जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न लग रहा है मुझे, लेकिन
कई बार जब भारतीय सभ्यता से जागरूक नहीं होते लोग, तब उन्हें टफ भी लगता है। सो इसी के साथ में 10 सेकंड और बचते हैं आपके पास में। और समय समाप्त होता है अब। सही उत्तर है दिवाली, और आप सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। ब्यूटीफुल। अगर आप कोई भी असुविधा महसूस कर रहे हैं इस वक्त, या फिर कोई एक्सपीरियंस हो रहा है जिसमें आप खेल नहीं पा रहे या प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज आप उसका स्क्रीनशॉट लें, और ताकि आप क्विज के अंत में हम सभी के साथ में शेयर, जनवाइज के साथ में शेयर कर सकें, ताकि अगली बार ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा आपके फोन में थोड़ी ही देर में। और अब थोड़े से टफ होने जा रहे क्वेश्चंस। व्हाट इज द ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस फॉर वुमेन? भारतीय महिलाओं की पारंपरिक परिधान क्या है? जीन्स एंड टी शर्ट, जीन्स और टी शर्ट, किमानो, किमोनो, या साड़ी, या फिर स्कर्ट। इसमें पारंपरिक परिधान भारतीय कल्चर में कौन सा है? और आप सभी ने वोट कर दिया है, बहुत ही वंडरफुल। और सही उत्तर है इसका साड़ी। बहुत ही सुंदर, वंडरफुल। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर चंद मिनटों में आपको, चंद सेकंड्स में आपको दिखाई देगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अब। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद तमिलनाडु? तमिलनाडु के साथ किस शास्त्रीय संगीत या नृत्य रूप का संबंध है? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, या ओडिसी। इनमें से कौन सा नृत्य कला या नृत्य रूप तमिलनाडु के स्थान का शास्त्रीय नृत्य रूप है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके पास में बचते हैं 20 सेकंड इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और आप सभी ने वोट कर दिया है, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और सही उत्तर 15 सेकंड में हमारे सामने रिवील होगा। अब सब कुछ इतना समय दिया जा रहा है, आप उससे बहुत कम समय ले रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर चीज है देखने के लिए। और सही उत्तर है भरतनाट्यम। जो तमिलनाडु क्षेत्र है, उसका जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो है भरतनाट्यम। और इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। आप सभी रेडी हैं अगले प्रश्न के लिए? आपकी स्क्रीन पर आपको अगला प्रश्न दिखाई देगा अब। विच इंडियन सिटी इज फेमस फॉर इट्स जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल? कौन सा भारतीय शहर आपने जयपुर साहित्य उत्सव उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? मुंबई, जयपुर, कलकत्ता, या फिर दिल्ली? थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है ये, या ज्यादा ही आसान प्रश्न है शायद। सो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कौन से शहर में होता है? कौन सा शहर इसके लिए फेमस है? यह प्रश्न है। और आपकी स्क्रीन पर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, मुंबई, जयपुर, कलकत्ता, या दिल्ली। ABCD ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप कैटेगरीज में क्लिक करें, आपको अब अगली स्क्रीन पर ले जाया जाएगा, और वहां आपको पता भी चलेगा कि आपने सही उत्तर दिया है या गलत। आप सभी ने वोट कर दिया है, और सही उत्तर है इस प्रश्न का जयपुर। जयपुर शहर में होता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जैसा कि नाम में ही दर्शाया हुआ है, और बहुत ही प्रसिद्ध है। काफी समय से ये रहता है, और अलग अलग भारत के और बाहर से भी, इंटरनेशनली भी बहुत सारे साहित्य के कलाकार, साहित्य के राइटर्स, ऑथर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत से लोग देखने भी उसे जाते हैं। इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर हम जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप अगला प्रश्न देख पाएंगे अब। व्हाट इज द पॉपुलर क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम नॉर्थ इंडिया? उत्तर भारत का लोकप्रिय शास्त्रीय संगीत का रूप क्या है? और ऑप्शंस है कर्नाटिक, हिंदुस्तानी, फोक, लोक, या पॉप। जो कर्नाटक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, लोक गीत, या फिर पॉप गीत। आपके पास बचते हैं 20 सेकंड इस प्रश्न का उत्तर देने के। और सभी ने प्रश्न का उत्तर दे दिया है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदुस्तानी म्यूजिक। नॉर्थ इंडिया का जो पॉपुलर क्लास फॉर्म है, क्लासिकल म्यूजिक है, वो
हिंदुस्तानी म्यूजिक है और इसको क्लासिकल फॉर्म में 2 फॉर्म्स हैं जो साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में फेमस हैं। नॉर्थ इंडिया में हिंदुस्तानी म्यूजिक बहुत फेमस है। इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आपको दिखाई देगा कुछ ही सेकंड्स में, और फोटो को आप इग्नोर करें। प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स टी गार्डन्स? भारत का कौन सा राज्य अपने चाय के बागानों के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है केरला, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, या चौथा ऑप्शन है गुजरात। और आप सभी ने वोट कर दिया है और सही उत्तर है इस प्रश्न का, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, असम। और आप सभी ने सही उत्तर दिया है, क्या बात है, 40 के 40 हमारे पार्टिसिपेंट्स ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। वंडरफुल। और इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा चंद सेकंड्स में। और अगला प्रश्न है, विच लैंग्वेज इज प्रीडोमिनेंटली स्पोकन इन स्टेट ऑफ कर्नाटका? कर्नाटक राज्य में प्रमुख रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? पहला ऑप्शन है कन्नड़ा, दूसरा ऑप्शन है तेलुगु, तीसरा ऑप्शन है मलयालम, और चौथा ऑप्शन है हिंदी। कर्नाटक में बोले जाने वाली, प्रमुख रूप से बोले जाने वाली कौन सी भाषा है, ये पूछा जा रहा है। मेन लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका। एंड सबने वोट कर दिया है, आप सभी ने समय से बहुत पहले, और सही उत्तर है कन्नड़ा। कन्नड़ लैंग्वेज कर्नाटक की ऑफिशियल मेन लैंग्वेज है, जो कि कर्नाटक में प्रीडोमिनेंटली बोली जाती है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप सभी रेडी हैं हमारे साथ में, और आपको चंद ही सेकेंड्स में अपनी स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिखाई देगा। What is the famous river festival of वाराणसी known as? वाराणसी के प्रसिद्ध नदी त्योहार को क्या कहा जाता है? वाराणसी में नदी के साथ एक त्योहार होता है, उसका क्या कहा जाता है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कुंभ मेला, दूसरा ऑप्शन है गंगा आरती, तीसरा ऑप्शन है नवरात्रि, या चौथा ऑप्शन है दुर्गा पूजा। वाराणसी में होने वाला, जिसके लिए बाहर से भी लोग देखने आते हैं, बहुत सुंदर होता है, बहुत ही एक हिप्नोटिक दृश्य होता है इसका, और ये नदी के किनारे किया जाता है। आप सभी ने वोट कर दिया है इस प्रश्न को, और सही उत्तर है गंगा आरती। वाराणसी में गंगा किनारे आरती होती है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ही जानी जाती है। और इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा अगला प्रश्न अब, विच इंस्ट्रूमेंट इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन कर्नाटिक म्यूजिक? कर्नाटिक म्यूजिक में, संगीत में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सितार, वीणा, तबला, या फ्लूट? सितार, वीणा, तबला या बांसुरी, इनमें से कौन सा यंत्र प्रमुख रूप से कर्नाटिक म्यूजिक में यूज होता है? जब बैकग्राउंड के, जब सीख रहे होते हैं तो कर्नाटिक म्यूजिक में बैकग्राउंड म्यूजिक के बेस सीखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? सितार, वीणा, तबला या फ्लूट? हिंदुस्तानिक म्यूजिक नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है और कर्नाटक म्यूजिक साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस है। सो आप सभी ने उत्तर दे दिया है, समय समाप्त होता है, और सही उत्तर है वीणा। वीणा जो यंत्र है, वीणा वाद्य यंत्र कर्नाटक संगीत में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। आप सभी रेडी हैं अगले प्रश्न के लिए, और आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा अगला प्रश्न अब, व्हाट इज द स्टेपल फूड ग्रेन इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत में मुख्य खाद्यान्न क्या है? व्हीट, मेज, राइस या बाले? गेहूं, मक्का, चावल या जौ? पहले, अब इस वक्त तो सब कुछ हर जगह मिलता है, अमेज़न से एक क्लिक करने पे व्हीट भी आ जाता है, मक्का भी आ जाता है, चावल भी आ जाता है, और जौ भी आ जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में जो ग्रो किया जाता है और जो स्टेपल फूड ग्रेन है, वो क्या है? यह प्रश्न है।
और आपके पास में बचे हैं 15 सेकंड इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आपका समय समाप्त होता है अब, और सही उत्तर है इसका चावल, राइस। राइस इसका करेक्ट उत्तर है, क्योंकि बहुत सी नदियां हैं, बहुत सा पानी है, और चावल बहुत आसानी से उग जाता है और बहुत आसानी से पच भी जाता है, क्योंकि ऐसा टेम्परेचर है। नॉर्थ इंडिया में व्हीट और गेहूं ज्यादा खाया जाता है, और ठंड में मेज और बार्ले भी बहुत फेमस है, लेकिन साउथ इंडिया में चावल है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी अगले प्रश्न के लिए रेडी हैं, और आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आपको दिखाई देगा अब। किसने लिखा है भारतीय राष्ट्रगान? हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या महात्मा गांधी? आपके पास है 30 सेकंड उत्तर देने के लिए, और आप सभी में से 37 पार्टिसिपेंट्स ने उत्तर दे दिया है। वंडरफुल। 20 सेकंड बचते हैं इस प्रश्न का आपको उत्तर देने के लिए। अगर आपने उत्तर दिया है तो आप अगली स्क्रीन पर जाएंगे, इसका ध्यान रखें। उत्तर वाली स्क्रीन पर आप नहीं रहेंगे, तो आप ढंग से उसको प्रेस करें। इस चीज का आप ध्यान रखें, ताकि आपका जो आंसर है वो नोट डाउन हो सके। और समय समाप्त होता है। सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रगान लिखा है, और हमारी मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इसका सही उत्तर दिया है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप सभी रेडी हैं हमारे साथ में, और अगला प्रश्न आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर अब। द फेमस इंडियन मार्शल आर्ट कालरीपयट्टू कालरीपयट्टू originates from which state? प्रसिद्ध भारतीय मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? केरला, पंजाब, राजस्थान या वेस्ट बंगाल? कलरीपयट्टू एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है, और वो कौन से भारत के स्टेट से उत्पन्न हुआ है ये पूछा जा रहा है। और आप सभी ने इसका उत्तर दे दिया है। बहुत खूब। और बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने इसका सही उत्तर दिया है, और सही उत्तर है केरला, केरल। और बहुत ही सुंदर। इसी के साथ हम पढ़ेंगे आगे, और आप सब रेडी हैं हमारे अगले प्रश्न के लिए। और आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आपको देगा दिखाई अब। Which Indian city is famous for its नवाबी कल्चर एंड कुजीन? कौन सा भारतीय शहर अपनी नवाबी संस्कृति और व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली या मुंबई? इनमें से कौन सा शहर है जो अपनी नवाबियत के लिए और अपने व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? यह पूछा जा रहा है। आपके पास है 25 सेकंड अब उत्तर देने के लिए। बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी उत्तर दे चुके हैं। बहुत सुंदर। और आप सभी उत्तर दे चुके हैं, और सही उत्तर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ जो है वो शहर अपनी नवाबियत और व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ के नवाब के नाम से भी बहुत एक कई टिप्पणियों में या कई बातों में लखनवी नवाब या इस प्रकार से कहा जाता है। ये भारतीय कल्चर का एक बहुत ही विभिन्न हिस्सा है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कुछ ही चंद सेकंड में। अगला प्रश्न है, भांगड़ा इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। और आप सभी ने वोट कर दिया है। क्या बात है, बहुत जल्दी वोट किया सभी ने। और सही उत्तर है पंजाब, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ने इसका सही उत्तर दिया है। वंडरफुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज की हमारी क्विज के आखिरी प्रश्न की ओर, और आप सभी हमारे साथ में रेडी हैं। वंडरफुल। और आज का 16वां प्रश्न है आज की क्विज का।
आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा अब, विच इंडियन मॉन्यूमेंट इज नोन एज सिंबल ऑफ लव? कौन सा भारतीय स्मारक प्रेम का प्रतीक के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रेड फोर्ट, दूसरा ऑप्शन है ताजमहल, तीसरा ऑप्शन है इंडिया गेट और चौथा ऑप्शन है कुतुब मीनार। इनमें से कौन सा जो स्मारक है वो प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है? और समय समाप्त होता है आपका। सही, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है इस प्रश्न का और सही उत्तर है ताजमहल। बहुत ही सुंदर, बहुत खूब, वंडरफुल। इसी के साथ में हमारी क्विज यहीं पर समाप्त होती है और आप सभी ने बहुत ही वंडरफुली खेला, बहुत अमेजिंगली खेला। और जरा सा समय दे मुझे ताकि मैं आप सभी के सामने आज के जो विनर्स हैं उनको शेयर कर सकूं। तो अब हम बढ़ेंगे लीडर बोर्ड की ओर। और लीडर बोर्ड आप देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर। जैसे पहले आप देख पा रहे थे, पूरी क्विज आपने देखी है, उसी प्रकार से आप लीडर बोर्ड भी देख पाएंगे। और लीडर बोर्ड अब कैलकुलेट होगा। दो चीजों पे बेस्ड है लीडर बोर्ड। एक तो आपने कितना सही उत्तर दिए हैं और वो सही उत्तर आपने कितनी जल्दी दिए हैं। तो आज के हमारे जो पहले स्टेज पे हैं वो है अनीता अग्रवाल जी। उसके बाद में है हमारे साथ में उज्जवल जी और फिर है प्रीति अग्रवाल जी। तो फर्स्ट आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं तो प्लीज माइक अनम्यूट करें। अनीता जी, उज्जवल जी और प्रीति अग्रवाल जी, क्या आप यहीं पे हैं सब? अनीता जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? यस मैम, थैंक यू मैम। कंग्रेचुलेशंस टू यू मैम, बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेशंस। आज की क्विज आपने फर्स्ट आया, आपने बहुत अच्छा खेला है। आप सभी ने बहुत अच्छा खेला है। बस अनीता मैम ने थोड़ा ज्यादा फास्ट और ज्यादा सही उत्तर दे दिए। और उज्जवल सर, क्या आप भी हैं हमारे साथ में? हाँ जी उज्जवल सर, प्लीज आप माइक अनम्यूट करें और अपनी आवाज हम तक हाँ पहुंचाएं। मैं हूँ। हाँ जी सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप सेकंड प्लेस पर आए हैं आज की क्विज में। और हमारे साथ में प्रीति अग्रवाल जी। प्रीति मैम, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी मैम, बहुत अच्छा लगा, क्विज बहुत ही अच्छा था, खेल के बहुत मजा आया। वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आज का क्विज खेलकर कैसा लगा? ये प्लेटफॉर्म ओपन है, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं तो प्लीज बताएं। हमारे साथ में हैं, एक एक करके मैं आप सभी से प्रश्न पूछूंगी। अरंजिता कुशवाहा जी, मैम प्लीज। अरंजिता मैम नहीं है इस वक्त। मीनाक्षी अग्रवाल मैम, मीनाक्षी मैम प्लीज आप माइक अनम्यूट करें, आप प्लीज बताएं। जी मैम, इंटरनेट प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे आंसर्स लेट पहुंचे, नहीं तो मुझे सारे आंसर आते थे और मेरी 4th रैंक आएगी मैम। बिल्कुल मैम। हाँ जी बिल्कुल, मीनाक्षी अग्रवाल जी आपकी 4th रैंक आई है। और अगली बार आप ध्यान रखें कि आप और मैम बेटर हमें इंटरनेट कनेक्शन मैम के लिए। हमें लग रहा है कि एक आध आंसर तो पहुंच ही नहीं पाया और एक दो लेट पहुंचे, और मैम पिछली बार भी मेरी 4th रैंक ही आई थी और ये इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से। ओहो मैम, आप प्लीज अगली बार कोशिश करें कि आप बेस्ट नेटवर्क वाले एरिया में बैठें क्विज खेलते वक्त, और डेफिनेटली अगली बार आपको रैंक मिलेगी। अगर आप 2 बार 4th आ चुके हैं तो अगली रैंक में आप डेफिनेटली, मैम ऑल द बेस्ट टू यू। जी थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। हमारे साथ में है अरंजिता कुशवाहा जी। अरंजिता मैम प्लीज बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैम, क्विज तो बहुत अच्छा रहा पर मैम ने मिस कर दिया, थोड़ी देर डॉगी आ गया मेरे पास, मैं कुछ देख नहीं पाई, इस वजह से गड़बड़ हो गई सारी। क्विज तो बहुत अच्छा रहा, ओके मैम। क्वेश्चन भी इजी इजी रहे,
बट हाँ जी, हाँ जी। मैंने मिस कर दिया। डॉगी ने सब सॉरी देख मैम। पर डॉगी आपके साथ में एंजॉय कर रहा था, वो उसको अच्छा लग रहा था पर मेरा क्लियरली। तो गड़बड़ हो गया ना मैम। जी हाँ जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी थैंक यू सो ओके मच मैम, रंजिता मैम। थैंक यू नेक्स्ट मैम। टाइम हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ में है ममता अग्रवाल जी। ममता मैम प्लीज बताएं आप अपना चाह। हाँ दर्शना जी, क्विज बहुत अच्छी थी। आंसर्स भी आते थे लेकिन वही सेकंड्स का और थोड़ा जल्दबाजी का हो गया गड़बड़। एक दो क्वेश्चन में तो वो फोन ही नहीं क्लिक हो रहा था, आंसर ही नहीं क्लिक हो रहा था, इसलिए थोड़ा हो गया, लेकिन बहुत मजा आया। हाँ जी मैम, ये एक है ना टिप दूंगी मैं आप सभी को, आप सब जो इस वक्त इवेंट में है हमारे साथ में, सही उत्तर ज्यादा इम्पोर्टेंट है जल्दी उत्तर से। तो ये छोटी सी हाँ बात मैं आपको बता रही हूँ हाँ कि हाँ अगले हाँ, क्विज में ये आप तो है जल्दी ही है। हाँ जी, क्योंकि आप यही तो अगर हड़बड़ाहट में ना गलत गलत उस पे क्लिक कर गए, वो दो आंसर्स पे ना गलत क्लिक कर गए, एक हाँ वाराणसी जी, हाँ वाले में और एक वो हिंदुस्तानी म्यूजिक वाले में, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी मैम। के नेक्स्ट मारे। टाइम आप डेफिनेटली आप इसका अच्छा। ध्यान रखें कि हाँ जी। थैंक यू सो मच ममता मैम, बहुत प्यारा फीडबैक दिया आपने। अब हमारे साथ में है सहाने शाह जी। सहानी मैम प्लीज आप बताएं कि मैं आपका नाम ठीक कह रही हूँ क्या? आप माइक अनम्यूट करें और बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सहानी शाह जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक है मैम, अभी नहीं माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं। मैम आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा माइक का बटन होगा नीचे, आप उसे प्रेस करें तब हम आपकी आवाज सुन पाएंगे। जब तक आप कोशिश करें तब तक अनिल शर्मा जी हमारे साथ। मैम प्लीज बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्विज अच्छा था, क्वेश्चन भी इजी थे, बस 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, बाकी सब सही है। हाँ, अच्छा ज्ञानवर्धक था मैम जी के, अच्छा था। थैंक यू सो मच शर्मा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी के साथ में मैं आप सभी को आने वाले इवेंट्स के बारे में बताना चाहूंगी। आज शाम को इवेंट है वार्तालाप का, जो ट्रैवल स्टोरीज पर आप बातचीत कर पाएंगे हमारे साथ में। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और आपने कहीं ट्रैवल किया है या आपके पास कोई कहानी है अपने दोस्त की बताने की, आपकी खुद की बताने की, तो आप जरूर उस इवेंट में पार्टिसिपेट करें। 6 बजे ये इवेंट होगा और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ वेरी नाइस डे।